बिफोर स्टार्टिंग our discussion on वीकली टेक्निकल टॉक, जिन लोगों की जान पिछले हफ्ते गई उस टेररिस्ट अटैक में जिन सिविलियन के ऊपर हमला किया, सबसे पहले तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि उनकी फैमिली को इस दुख दर्द से बाहर निकलने की आप शक्ति दें। ठीक है, वो लोग अभी क्या महसूस कर रहे होंगे वो आप और हम बैठ के यहाँ पे सिर्फ मतलब बातें कर सकते हैं। ठीक है, उनका दर्द हम महसूस नहीं कर सकते, उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके परिवार के ऊपर इस टाइम पे भी क्या बीत रही होगी। एंड आई होप कि इंडिया इसका अच्छी तरीके से जवाब देगा। ठीक है, अभी हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सीधे हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। ठीक है, और वैसे ही हुआ। हमने यहाँ पे एक टूल का यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो, उसका नाम था फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची को हमने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे रखा था, और जो रीसेंट मार्केट का लो था हमने उसको यहाँ पे प्लॉट किया था। और मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पहली लेवल अगर ये लेवल अगर निकलती है 23,400 की, 23,500 की, तो मैं मार्केट 24,000 के आसपास यहाँ पे जाते हुए दिखता है। ठीक है, और मैंने फर्दर यहाँ पे बताया था कि ये जो लेवल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे 50% की 61.80 की लेवल जो होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, अगर आपको फिबोनाची के ऊपर अगर वीडियो चाहिए डिटेल में तो मैं बना दूंगा, बट अगर कोई फिबोनाची के ऊपर कोई पीडीएफ वगैरह अगर आप पढ़ सकते हो कि फिबोनाची होता क्या है, ठीक है, गोल्डन रेशो क्या होता है फिबोनाची का, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं जब हम रिट्रेसमेंट करते हैं। ठीक है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब वहाँ से वो थोड़ा सा नीचे आता है तो उसको बेसिकली रिट्रेसमेंट यहाँ पे बोला जाता है, या फिर वहाँ पे एक सेलिंग सॉर्ट ऑफ यहाँ पे थिंग आती है। ठीक है, तो मार्केट में यही हुआ। ठीक है, अगर हम लोग डेली चार्ट में अगर देखें तो फ्राइडे के दिन ही सेलिंग है यहाँ पे बहुत अच्छी। ठीक है, मार्केट मंडे के दिन यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, ट्यूसडे के दिन यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, और फिर बाकी 3 दिन मार्केट एक फेज़ में था। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें पिछले हफ्ते हुए आप सबको पता है कि क्या हुआ था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी मार्केट में हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे दिखे। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर 2 दिन का आपने एफ और डी का अगर आपने डेटा अगर आपने स्टडी किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि एफ ने ना पिछले हफ्ते अच्छे खासे मतलब कैश में उन्होंने ख़रीदा है। ठीक है, और उसको मतलब उसका रीज़न हमें दिख रहा था कि देखो क्या होता है ना, जब ऐसे कोई भी अटैक होते हैं बीट, ठीक है, हमने रशिया यूक्रेन का देखा, हमने मतलब बाकी जगह देखा कि क्या होता है। ठीक है, वो होता है कि मतलब एक वॉर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका था। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा इसको इस चीज़ को ज़्यादा खींचना नहीं चाहेगी। जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखे थे, मे भी हो सकता है कि ऐसे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिले, बट क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट अभी है। ठीक है, कश्मीर में स्पेशली वहाँ पे 70,000 80,000 क्रोर्स के जो वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं, गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके भी वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया अगर इसका मान लो जवाब देता भी है तो उनका नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, वो इन सारे कामों को ना मतलब बर्बाद करके रख देंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पे आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा होगी, और हमारी गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि हम मतलब एक उनकी मतलब बेवकूफ़ी की वजह से हमें एक तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहले हो चुका है, और उसके बाद अगर हमें मतलब उस तरीके का नुकसान अगर होता है कि वो ऑनगोइंग हमारे जो काम है वहाँ पे वो रोकने की अगर कोशिश करेंगे, तो वे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होगी, और ये हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे समझती है। ठीक है, एफ ने अच्छी तरीके से सेल किया, डी ने 1-2 दिन वहाँ पे सेल किया था, एफ ने अच्छी तरीके से बाय किया था। यहाँ पे सेल कौन कर रहा है? देखो, अगर कोई भी किसी तरीके का अटैक इंडिया अगर प्लान कर रहा है तो वो बहुत मतलब एक टॉप लेवल सीक्रेट होता है। तो हो सकता है कि ये जो मिनिस्टर्स वगैरह है, ठीक है, मे भी होंगे कुछ एच एन होंगे, या फिर जो भी होंगे उनके कनेक्शंस वगैरह, तो वो उनके हिसाब से यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे मार्केट में, क्योंकि एफ ने तो बेचा नहीं है। ठीक है, डी ने इतना ज़्यादा बेचा नहीं कि मार्केट में एक करीब 1-1.5% वहाँ पे 2% निफ्टी नीचे था फ्राइडे के सेशन में। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मे भी होते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो एक फर्दर सेलिंग हमें आती हुई दिखती है। ठीक है, तो वो सेलिंग अगेन फिर वो 23,000 के नीचे तक निफ्टी को लेके आ सकती है। ठीक है, तो ये अभी अपकमिंग यहाँ पे हो सकता है। अगर डेली चार्ट में हम लोग देखें तो एक अच्छे खासे मतलब 2 वीक के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट यहाँ पे आने वाली है। ठीक है,
अगर कोई अटैक वगैरह यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, अगर कोई स्टांस इंडिया स्ट्रिक्ट एक्शन अगर नहीं लेता पाकिस्तान के ऊपर में भी, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे हमें घूमता हुआ दिखे इस 1000 पॉइंट के रेंज में। 1000 पॉइंट कौन सा है, मतलब यहाँ पे 23,270 से लेके 24,000 के रेंज में हमें घूमता हुआ में भी दिख सकता है, ठीक है, टिल फर्दर जब तक एक क्लैरिटी नहीं आती कि क्या होगा, ठीक है। तो निफ्टी पे मेरा स्टांस ये है, ठीक है, अभी ये वेट एंड वॉच का वीक है, तो हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था पिछले वीक, ठीक है। ये देखो, ये ड्राइंग वैसे ही बनी हुई है कि एक ऑल टाइम हाई के बाद में भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, और एक फर्दर एक सॉर्ट ऑफ सेलिंग जो मतलब हो सकती है कि बैंकिंग स्टॉक में यहाँ पे आए। अगर आप रिसेंट अगर आप रिजल्ट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो रिलायंस के रिज़ल्ट आ गए, ठीक है। रिलायंस के रिज़ल्ट के ऊपर मैं कल एक सुबह वीडियो पोस्ट करूँगा, ठीक है, उसका एक डिटेल एनालिसिस में यहाँ पे रिलायंस के रिज़ल्ट के ऊपर आपको देने की कोशिश करूँगा, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि रिलायंस के रिज़ल्ट में ऐसा सब कुछ खास क्या था कि या फिर रिलायंस ने परफॉर्म कैसा किया है। फिलहाल बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब पिछले क्वार्टर की जो ग्रोथ थी एज इट इज़ ग्रोथ, वो मतलब आप समझो कि कॉपी पेस्ट हो रहे रिजल्ट, ठीक है। बहुत सारी कंपनियों का आप देख लेना, टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट अच्छे हैं, बट फिर एचयूएल के और ब्रिटानिया के नेस्ले के रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं है। बैंकिंग में अगर आप देखोगे ना, ये देखो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, बट आरएसआई देखो कहाँ पे, ठीक है। ये पिछला एक ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, ठीक है। वो उस टाइम पे जो आरएसआई का था वो करीब 68 मतलब 69 के आसपास था। अभी आरएसआई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 65 66 के आसपास है, ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर करीब ये 1000 पॉइंट जा चुका था अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, ठीक है। तो जब कभी भी आप ऑल टाइम हाई को देख रहे हो किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में, तो आरएसआई यहाँ पे आप ज़रूर देखना, स्पेशली वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है, ओके। निफ्टी ऑटो अगेन एक एक ऐसी चीज़ यहाँ पे बन चुकी है, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है मान लो, तो हो सकता है कि चाइना हमारे ऊपर कोई जो अमेरिका ने किया चाइना के ऊपर, तो चाइना भी हो सकता है कि कोई सेम तरीके के एक्शंस ले ले, जहाँ पे हमारे कार मेकर्स थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई देंगे। और प्लस ये एक रिज़ल्ट का सीज़न है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं आए हैं, तो बस यही बात है, राइट। निफ्टी एनर्जी को अगर आप देखोगे ना, निफ्टी एनर्जी के ऊपर मैंने लेवल डिस्कस यहाँ पे किया था शायद पिछले वीडियो में, पिछले हफ्ते के वीडियो में, तो ये बस इसी लेवल से यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे आ चुकी है। जो मुझे एक टेक्निकली अच्छा लगा था, मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ निफ्टी एफएमसीजी का, कि भाई एक अच्छी खासी सेलिंग के पहले एक बाइंग आती है, ठीक है। यहाँ भी वैसा ही हुआ, ठीक है। बाइंग देखो कितनी बढ़िया आ गई, ठीक है, करीब 3% 3 साढ़े 3% की बाइंग आ गई, अगले हफ्ते में बाइंग आ गई, और उसके बाद अच्छे खासे यहाँ से जो सप्लाई आया था निफ्टी एफएमसीजी में वही से करेक्ट होना शुरू हो चुका है। तो जब तक ये लेवल नीचे की साइड नहीं टूटता या फिर जब तक ये लेवल ऊपर की साइड ये निफ्टी एफएमसीजी ब्रेक नहीं करता, हमें कोई भी फर्दर इसमें पोजीशंस यहाँ पे नहीं बनती हुई दिखती निफ्टी एफएमसीजी में। निफ्टी आईटी मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि जो आउट परफॉर्मेंस मुझे दिख रहा है किसी भी अगर इंडेक्स में या फिर स्टॉक्स में, तो वो निफ्टी आईटी प्रोबेबली मुझे यहाँ पे दिखता है। और सिमिलर चीज़ें हुई यहाँ पे निफ्टी आईटी में, अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो मैंने क्लियरली बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे पेंडिंग है, उसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, तो वो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। निफ्टी आईटी में हो सकता है कि और एक फर्दर हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप अप या फिर थोड़े बहुत करीब 100-150 पॉइंट की रैली यहाँ पे देखने को मिले, एंड देन उसके बाद हो सकता है कि फिर से हम एक फ्रेश पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये एक डिस्कशन था। फिर एक इंडेक्स अगेन निफ्टी फार्मा, मैंने बोला था कि जब तक ऊपर के साइड ब्रेक ना करे, सस्टेन ना करे, मत खरीदो, नीचे के साइड जब तक ब्रेक ना करे मत बेचो, क्योंकि ये घूमता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट निफ्टी फार्मा के स्टॉक में भी हो सकता है आपको 1-2% मतलब इधर ऑफ द साइड आपको मिले, बट अगेन फिर भी एक वेट एंड वॉच का यहाँ पे पूरा सिनेरियो है। जब तक इंडिया यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेता, पाकिस्तान के ऊपर एक स्टांस अपना क्लियर नहीं करता कि हम क्या कहना चाहते, तो तब तक हमें कोई भी फर्दर क्लैरिटी एटलीस्ट हमें इन्वेस्टमेंट में या फिर हमें अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको नहीं मिल सकती। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का ये टाइम नहीं है, ना ही शॉर्ट पोजीशन बनाने का टाइम है। हो सकता है कोई एक्शन ही ना हो अगले हफ्ते और मार्केट ऊपर चला जाए,
तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी आपकी फंसेंगी। और अगर आपने मान लो बाइंग पोजीशन बना ली कि भाई कुछ नहीं होने वाला, तो हो सकता है अगले हफ्ते कुछ बहुत बड़ा एक्शन इंडिया ले ले और मार्केट 2% 3% गैप डाउन ओपन हो जाए, तो वहाँ पे हमारी बाइंग की पोजीशन भी वहाँ पे फंसेंगी। तो हम दोनों तरफ से ट्रैप है, ठीक है। तो एक वेट एंड वॉच का सिनेरियो होगा अगले अगले 1-2 हफ्ते तक। और उसके बाद हम बीच बीच में वीडियोज़ के ज़रिए अपडेट आते रहेंगे कि फर्दर मूवमेंट कैसे रहेगी मार्केट में और कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।